जहांगीर भाई, ये सिर्फ शौक है या ये एक प्रॉपर बिजनेस भी है आपका? सर लोग जब वो पूछते हैं जी क्या खोया क्या पाया, तो मैं उनको हमेशा यही कहता हूँ कि जी देखें, सबसे पहले तो मैंने जो खोया वो गुस्सा ठीक है। अपनी तबाह के अंदर से, अपनी तबीयत के अंदर से वो माइनस हो गया मेरे। ठीक है। और पाया जो है वो सब्र। ठीक है। तो भाई कितने बंदे इतने जानवरों को टैकल कर रहे हैं? ये 2 बंदे हैं मेरे पास, सिर्फ एक सफाई है जिसका काम सिर्फ सफाई करना है। ठीक है। साथ में हमारे ये जो 10 मरले की हवेली गाय की भी है, जी। वो गाय की सफाई भी, वो साइड की भी सफाई करता है, इधर की भी सफाई करता है। और एक बंदा है जो कि इनकी खुराक वगैरह देखता है। ठीक है। इसका काम है दूध निकालना, बच्चों को दूध पिलाना और साथ में खुराक डालना। ठीक है। 2 ही बंदे हैं बस मेरे पास। बस। और टोटल जानवर कितने हैं टोटल? टोटल मेरा ख्याल है कि 50 के करीब होंगे, छोटे बड़े मिला के। माशाल्लाह। आ गई बस, आ गई सारियाँ, आ जाओ। ਐਜ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ। ਕੁਐਸਚਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਆਂਦਾ, ਇਜ਼ ਇਟ ਪ੍ਰੋਫਿटेबल और नॉट? जुनैर भाई अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं जुनैर अशरफ। तो मौजूद हैं जी हम लोग सियालकोट। बड़े प्यारे भाई हैं जहांगीर भाई। और जहांगीर भाई का बेसिकली एक वीडियो में आपसे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये स्टॉल फीड यानी कि एक जगह पे जानवर रख के उनको पाल रहे हैं, और तकरीबन इनसे पूछेंगे कि ये जो डाइट डाल रहे हैं इसका एक्सपेंस अगर हम लोग काउंट करते हैं तो क्या गॉड फार्मिंग प्रॉफिटेबल है और ये क्या कमा रहे हैं, क्योंकि इनकी वीडियोस तो मैंने भी पहले देखी हैं भाई की। तो भाई कोशिश करते हैं, रियलिटी पे बात करते हैं। तो आज कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम मैं कवर कर रहा हूँ, तो इनसे इनका एक्सपीरियंस लेके आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। पार्टीशन की गई है जी, ये मेल्स और किड्स सेक्शन, आई थिंक इधर बकरियों का सेक्शन, उधर भी बकरियां, बाकी ज़्यादा क्लियर बाई करेंगे। ठीक है। तो एक वीडियो में इनका एक्सपीरियंस, अगली में जो हमारी सबसे हमारी कह लें कि कोशिश होती है, वो शौक़ होता है, अगली वीडियो में इनका शौक़ दिखाएंगे आपको। ठीक है जी। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जहांगीर भाई कैसे हैं? माशाल्लाह। भाई किस जगह पे शौक कर रहे हैं जी? सियालकोट। सियालकोट में। और अब्बा जी ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕੱਲ ਦੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਸ਼ੌਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਭਾਈ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟ ਮਿਲੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਾਈ ਆ। ਕੌਮੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਇਹ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਆਇਆ ਉਤਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਜੀ, ਤੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਅੰਦਰ ਕੈਸੇ ਤਾੜੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਰੀਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਔਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਆਪ अच्छा शौक हो रहा है। बहुत अच्छा शौक आ रहा है। माशाल्लाह जी। हाँ जी। अच्छा जहांगीर भाई, ये शौक कैसे बढ़ा जी? सबसे पहले तो ये सवाल है। सर इस शौक कैसे पड़ा, वो इत्तेफाकन एक बकरी आ गई थी मेरे पास। एक गाय ली, उसके साथ एक बकरी थी, दोस्त मेरे के पास गए थे, उन्होंने कहा जी बकरी भी लेनी पड़ेगी आपको। अच्छा। ले ली। इससे पहले कोई शौक नहीं था। वो एक बकरी ली है, तो वो उसको कह लें कि हमारे घर पे इससे पहले कभी बकरी थी नहीं। बकरे हम रखते थे छत के ऊपर घर में, हवेली में कभी जानवर नहीं रखा था जी। तो फिर वो कह लें कि उसकी कोई टेक केयर करता कोई नहीं था। साथ ही मेरी फैक्ट्री थी, ऑफिस में बैठ के मैं देखता रहता था कि इसको कोई डाल नहीं रहा। वहां से वो शौक कह लें कि बढ़ता बढ़ता जो है ना, पता ही नहीं चला कि किस टाइम पे इंडल्ज हुआ हूं मैं इसके अंदर। और जानवरों से इतना लगाव हो गया, फिर कह लें कि कभी सोचा भी नहीं था कि इतने जानवर मैं कर लूंगा। बस यही था कि एक बकरी रख लेते हैं जी, तो वो बकरे दे दिया करेगी, हम उसकी कुर्बानी कर लिया करेंगे या है। खा भी लिया करेंगे। ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो फीमेल भी दे सकती है। सही है जी माशाल्लाह। जैसे जैसे फिर वो बकरियां का शौक बढ़ता गया, आपके सामने ही अब सारा। माशाल्लाह जी। अच्छा माशाल्लाह भाई, सेटअप इंशाल्लाह जी आपको भाई का दिखाते हैं। जहांगीर भाई, ये सिर्फ शौक है या ये एक प्रॉपर बिजनेस भी है आपका? प्रॉपर बिजनेस तो मैं नहीं कह सकता। हाँ ये कह लें कि एक साइड बिजनेस होता चला जा रहा है। ठीक है। इस सेंस में वो ये है कि शुरू तो शौक के लिए किया था। ठीक है। कभी सोचा नहीं था मैंने।
एक तो ये है कि मेरे पास गोल्डलैंड की डिस्ट्रीब्यूशन भी है जी घर पे। बच्चों का दूध जो है वो मेरे घर पे जो बकरियों का दूध इस्तेमाल करवाता हूँ मैं जी खुद, जो है वो कह लें कि डेली जो है वो इनके दूध से बना हुआ मक्खन या घी जो है वो भी खा लेता हूँ मैं। माशाल्लाह। और साथ में कुछ बच्चे हम सेल आउट कर देते हैं, कुछ हम रख लेते हैं। यानी तो अब जी। कह लें कि 3 साल के बाद ना मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे खड़ा हूँ। ठीक है, यानी ये एक साइड बिजनेस है और अभी की जो आपने कंडीशन बताई है नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन एक शौक भी अच्छा चल रहा है और दूसरी जो प्रोडक्ट्स आपने बता दी वो आपको हासिल हो रही हैं। अब चलते हैं जी अंदर, आपको ज़रा सेटअप दिखाते हैं। चलें जी। जहांगीर भाई का सेटअप काफ़ी दोस्तों ने पहले भी देखा होगा। पंखे यहाँ से बंद कर देते हैं, कर देते हैं। जहांगीर भाई टोटल कितने जगह पे ये आप शो कर रहे हैं? सर ये टोटल जो है भाई ये ना 10 मरले जगह है, जिसके अंदर से कह लें कि 5 मरले कवर्ड है। ठीक है। 5 मरले ओपन दी हुई है मैंने। इधर आ जाएं भाई आप। ठीक है जी। नहीं टोटल जहाँ जानवर रखे हुए हैं वो सारी जगह ये 10 मरले जगह है ये वाली। ठीक है भाई। और इसके अंदर ही सारे जानवर हैं। 5 मरले ओपन है, हाँ। जो कि कह लें कि सर्दियों में धूप के लिए सही। या फिर गर्मियों में रात गुजारने के लिए। ठीक है। और दिन को गर्मियों को अंदर हो जाते हैं शेड में, और सर्दियों में रात को अंदर शेड में आ जाते हैं। ठीक है भाई। अच्छा जहांगीर भाई, बेसिकली कोई भी नया शो यानी मोस्टली जो हमारे यहाँ फार्मिंग हो रही है वो तो इतना हाई फाई शेड नहीं क्रिएट करते। ये आइडिया कैसे आया जी कि इस किस्म का मैं शेड बनाऊँगा फिर ऐसे ब्रीड कलेक्ट करूँगा? सर कॉपी मेड लोग हैं हम, ठीक है जी। पाकिस्तानी बहसीत कौम जो है ना वो एक कॉपी मेड है, कॉपी पेस्ट। तो ये कुछ वीडियोस मैंने थाईलैंड की और जो है वो मलेशिया वगैरह की देखी थी मैंने। उस टाइम पे मेरे पास ये आइडिया आया था। वैसे तो अब तो कह लें कि पाकिस्तान के अंदर बड़े जदीद किस्म के, मेरे से भी ज़्यादा, जी जी, जो कि बड़ी खुशी होती है हमें कि फार्म बन रहे हैं। एक लाहौर में शायद बना हुआ है, शायद मैंने एक वीडियो देखी थी एक यूट्यूब के ऊपर कि वो उन्होंने कुछ 7-8 फुट हाइट पे, और उस तरह की वीडियो उस तरह का जो फार्म है ना वो मैंने मलेशिया या थाईलैंड के अंदर जो मैंने देखा हुआ है। ठीक है माशाल्लाह। तो अभी ये मेल्स का सेक्शन है जी। कितने ब्रीडर्स आपके पास खड़े हैं जी? मेन ब्रीडर जो है वो तो हमारे पास एक ही है, बाकी अभी सारे छोटे बच्चे हैं। ठीक है। आगे इनमें से जाके जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर इनमें से सिलेक्शन करेंगे। ठीक। तो एक 4 दांत पे है और एक आपके सामने मेरा ख्याल 6 दांत पे है वो। बाकी अभी एक ये तोंदा है जी। और बाकी सारे खीरे बच्चे हैं छोटे। ठीक है, इनका आपको शौक करवाएंगे। और वेंटिलेशन का बड़ा बेहतरीन निज़ाम है, इधर से भी दरवाज़ा है उधर से भी है। और खुराक में भाई क्या डाल रहे हैं जी आप इनको? खुराक जी हम गोल्डलैंड की ही इस्तेमाल करवा रहे हैं। TMR? हाँ जी TMR जी। अब जैसे कि गर्मी है, मौसम के हिसाब से हम थोड़ा बहुत चेंज करते रहते हैं। गर्मियों में हम सुबह जो है वो इनको कह लें कि ब्रेकफास्ट में हम इनको TMR दे देते हैं, ऑर्गेनिक वंडा जो उनका चल रहा है। ठीक है। और पूरे दिन के लिए खाली हैं जानवर, फिर हमने सिर्फ पानी पिए और रेस्ट करेंगे। जब थोड़ा ठंडा हो जाता है 5-6 बजे इनको हम लूसन डाल देते हैं और सारी रात वो लूसन चलता रहता है। बेहतर है। अच्छा एलिवेटेड शेड है जी भाई, इसकी सफाई कितने दिनों बाद आपको करनी पड़ती है? ये तो कह लें कि अगर एक हफ्ता भी ना करें तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है हमें। ठीक है। क्योंकि वो इनका यूरन जो है वो सारा निकल जाता है। मेंगनियाँ जो है इनकी जो फुजला होता है ना जी, वो खुश्क रहता है। वो लड़का उठाता है सारा और उसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है। वही हम जो है वो खेतों में डाल के तो हम बगैर किसी यूरिया की गंदम भी ले रहे हैं और जंतर भी हम ले रहे हैं। बहुत आला, बहुत आला जी। तो चलें जी नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, उधर से चलते हैं। ये था जी ब्रीडर बकरों का। बड़े आला किस्म के यहाँ पेडिग्री वाले जानवर हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा उन्हीं का आइडिया तो वो कवर करेंगे, आपको दिखाएंगे। अब ये आ गया जी फीमेल बकरियों का सेक्शन माशाल्लाह जी। तो इसमें भी सेम एलिवेटेड शेड है, बाहर से बंदा चलता है, खुराक डालता है। और जहांगीर भाई कितने बंदे इस निज़ाम को बाहर ही चलते हैं भाई, क्योंकि यहाँ कैमरे का थोड़ा इशू आ रहा है। चलें जी, जानवरों के आपको हेल्थ का भी आइडिया देंगे माशाल्लाह जी। हेल्थ दिखाएंगे कि स्टॉल फीड पे रख के हेल्थ कैसी है, और कुर्लियों का डिज़ाइन भाई का ये भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करवाते हैं। भाई कितने बंदे इतने जानवरों को टैकल कर रहे हैं? ये 2 बंदे हैं मेरे पास, सिर्फ एक सफाई है जिसका काम सिर्फ सफाई करना है। ठीक है। साथ में हमारे ये जो 10 मरले की हवेली गाय की भी है जी। वो गाय की सफाई भी, वो साइड की भी सफाई करता है, इधर की भी सफाई करता है। और एक बंदा है जो कि इनकी खुराक वगैरह देखता है। ठीक है। इसका काम है दूध निकालना, बच्चों को दूध पिलाना और साथ में खुराक डालना। ठीक है। 2 ही बंदे हैं बस मेरे पास। बस। और टोटल जानवर कितने हैं टोटल? टोटल मेरा ख्याल है कि 50 के करीब होंगे छोटे बड़े मिला के। माशाल्लाह जी माशाल्लाह।
और डाइट की बात बताइए जी भाई ने। अब आपको थोड़ा जानवरों की हेल्थ का आइडिया देते हैं। जहांगीर भाई ये किस बॉडी स्कोर में खड़ी है जी? ये सर आप कह सकते हैं कि 3+ में ये खड़ी है इस टाइम पे। 3+ में। हाँ जी माशाल्लाह जी। और यहाँ इस सेक्शन में जो भी जानवर हैं वो सारे खाली हैं या गब्बन है? नहीं खाली हैं, गब्बन वाला सेक्शन जो है वो अलग है। वो अलग किया हुआ है? हाँ जी, वो क्योंकि प्रेग्नेंट बकरियां जो होती हैं वो जैसे कि ये अगर हाइपर हो जाती है तो टकरें शक्रें मारेगी अगर, ठीक है, तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमने उनको जो 1 महीना लास्ट वाला होता है ना, हम उनको सेपरेट कर देते हैं। सही है। अच्छा इसका बॉडी स्कोर क्या है जी? इसका तो आप कह लें कि मेरा ख्याल है कि 5 के करीब तो हो गई। माशाल्लाह जी। अब आप बेहतर समझ। बिल्कुल जी माशाल्लाह, बड़ी अच्छी हेल्थ में है जी। और अभी कुछ नहीं डाला हुआ, सुबह से खाया हुआ इन्होंने, अभी खाना इनका बाकी है। जब ये खाएगी तो फिर मैं। सही है माशाल्लाह जी। चलें आपको इनकी फ़ीमेल बकरियों का भी शौक़ करवाएंगे। भाई इस चीज़ पे आ जाते हैं, मैं भी दोस्तों ने पहले भी देखी होगी। ये आइडिया अपना है या किसी दोस्त का? नहीं, ये गोटलैंड का आइडिया जी। ठीक और है। हमने उन्हीं से ये बनवाई हुई है, हसन भाई लोगों से। हसन भाई लोगों से बनवाई हुई है। गोटलैंड जो लाला मूसा वाले हैं जी। जिस टाइम पे मैंने इसको सोचा था कि मैं ये खरीदूँ, मुझे थोड़ी महंगी लगी थी। ठीक। अब तो शायद ये कोई 35-40 हज़ार रुपये की वो दे रहे हैं। उस टाइम पे ये 30 हज़ार रुपये की थी खुली ये। सही है। लेकिन ये है कि अब देखें सफाई आपके सामने है जी, बड़ा कम वेस्ट हो रहा है। ठीक है। ये लूसन ये कह लें कि अगर मैं समझता हूँ कि अगर 6 महीने इसको मैं यूज़ कर लूँ तो इसके पैसे पूरे हैं। सही बात है। तो इसको उठाया जाता है, इसमें लूसन रखा जाता है जी, और जानवर साइडों से निकाल के खाते हैं। जो यहाँ से गिरता है वो इधर आता है और वो भी जानवर उठा लेते हैं। कोई नीचे एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं है। बेहतरीन है जी माशाल्लाह। एज असी बिजनेस मॉडल लेने हैं बकरी फार्मिंग में, क्वेश्चन सब तो बड़ा यही आंदा, इज़ इट प्रॉफिटेबल और नॉट? ज़ुनैर भाई यहाँ पे ना मेरा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो थोड़ा अलग है। देखिए पैसा ही जो है ना वो मुनाफा नहीं होता, इसके अलावा बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। सही। आप लोग मेरे पास आए हैं जी, ठीक है जी, ये क्या मेरे लिए सरमाया नहीं है? बिल्कुल। कि मतलब मैं समझता हूँ कि मेरे लिए तो ये बड़ी कह लें कि इज़्ज़त वाली बात है कि आप लोग चल के मेरे पास आए, तो मैंने आप लोगों को कमाया है। सही बात है। इंसान कमाए हैं मैंने, ताल्लुकात कमाए हैं। मैं एक एक्सपोर्टर था जी, बंद कमरे में रह के रात के टाइम पे काम करने वाला बंदा, दिन को सोने वाला। ठीक है। क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल वो कह लें कि उनके साथ चलता है हमारा बिजनेस, तो इसलिए हमारी लाइफस्टाइल भी उसी तरह हो जाती है। जैसे कि हम क्रिसमस में हम छुट्टियां मना रहे होते हैं और अपनी ईद पे हम काम कर रहे होते हैं। सही है भाई। तो मेरी लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग थी, लोगों के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं था, बोलने की तमीज़ नहीं थी, कह सकते हैं आप। ठीक है जी, हाइपर था मैं बहुत ज़्यादा। मैंने अब तक जो कह लें कि बड़े सारे लोग जहाँ वो पूछते हैं जी क्या खोया क्या पाया, तो मैं उनको हमेशा यही कहता हूँ कि जी देखें, सबसे पहले तो मैंने जो खोया वो गुस्सा, ठीक, अपनी तबाह के अंदर से, अपनी तबीयत के अंदर से वो माइनस हो गया मेरे। ठीक है। और पाया जो है वो सब्र। ठीक। तो बड़ी सारी ये चीज़ें हैं कि जो पैसे के अलावा भी आप समझ सकते हैं कि अच्छा अब आ जाते हैं दूसरे लोग जो कहते हैं कि पैसा कमाना। जी देखिए, मेरे बच्चों को अगर इसका दूध मिल रहा है और वो खालिस है, मुझे पता है 100%। जी, कोई किसी जानवर बीमार का इंजेक्शन लगा हुआ दूध भी नहीं वो पी रहे, तो क्या ये प्रॉफिट नहीं है मेरे लिए? बिल्कुल प्रॉफिट है। ठीक है जी। और इस टाइम पे ये जितने भी जानवर हैं 40-50 तकरीबन जानवर हैं, और ये अपनी खुराक का जो जितना भी निज़ाम है इनका जी वो खुद से चला चुके हैं। ठीक है। तो मेरी ये बकरियाँ फ्री में आ रही हैं अब तक, ये अभी कह लें कि 3-3.5 साल हो गए हैं मुझे। ये भी आगे जाके कल का पता नहीं है, मुझे अपनी ज़िंदगी का पता नहीं है। ठीक है। तो कल को हो सकता है ये एक बिजनेस बन जाए। ठीक, बड़े सारे लोग कर रहे हैं जी, आप लोगों के सामने ही, आप लोगों ने पूरा पाकिस्तान कवर कर लिया हुआ। आप बड़े सारे लोगों ने अपने घर का खर्चा जो है वो इन जानवरों से चला रहे हैं। बिल्कुल, बकरियां रख के अपने घरों का खर्चा अच्छा चला रहे हैं। सही बात है जी, बेहतर है जी। चलें जी, गर्मी है तो वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचते नहीं हैं। कुछ बेसिक्स क्वेश्चन जो बिल्कुल नॉर्मल मेरे जहन में आए मैंने वो पूछे हैं, तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब आपको इंशाल्लाह इनके जानवरों का शौक़ करवाते हैं, तो वो प्रॉपर डिटेल के साथ होगा और यकीनन उसमें काफ़ी मज़ा आएगा जी।